मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेरिवेटिव की इस लेक्चर में लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हमने इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन की कैसे करते हैं। आज हम लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको पता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको लॉग के कुछ फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। जैसे हम फॉर्मूलेज पहले लिख रहे हैं, लॉग m की पावर n। इस तरह से जब होता है तो इसको कैसे लिखा जाता है, n log ऑफ m। जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और log m बन जाता है। इसी तरह से log में जब कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड में होते हैं, log m इंटू n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log m प्लस log n। इसी तरह से log m ओवर n आता है जब डिवाइड में होता है, तो इसकी क्या होता है, log m माइनस log n। और जब आपके पास log ऑफ 1 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, ठीक है। और log ऑफ जब बेस भी सेम होता है और फंक्शन भी सेम होता है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है आपके पास। log ऑफ 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है और log ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो ये कुछ लॉग के फंक्शंस हैं, मेन यूज यही होते हैं, लेकिन आपको ये वैल्यूज भी पता होनी चाहिए कब लॉग की वैल्यू क्या होती है आपके पास। अब यहाँ पे हम लॉगरिथमिक फंक्शन किन क्वेश्चंस में यूज करते हैं। टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है कि जब आपको कोई फंक्शंस बहुत बड़ा दिया हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत ज़्यादा टर्म्स हो, तो हम लॉग लगा के उसको ईजिली बना लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको बोला जाता है कि डिफ्रेंशिएट करो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 क्यूब 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 कर लो, ओवर 3x प्लस 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 5। ऐसे क्वेश्चन कुछ आ जाता है। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, ऊपर न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं और पावर्स में भी हैं और स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है। अब इस टाइप में क्वेश्चन होता है, आप बेसिक डिफरेंशिएशन करके करो इस क्वेश्चन को, तो आपको बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको पहले पावर डिफरेंशिएशन लगानी पड़ेगी, फिर u ओवर v का लगाना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा इस डिफरेंशिएशन को करने में। जब इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो हम इसको लॉगरिथमिक फंक्शन से डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, लॉग ऑफ y, और यहाँ पे आपके पास आ गया लॉग ऑफ जो भी है x माइनस 1 का क्यूब 2x प्लस 3 x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 5, और इसका स्क्वायर रूट है तो उसका मतलब है 1/2। अब हम यहाँ पे लॉग का ये फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग m की पावर n, मतलब लॉग ये पूरा m मान लो उसकी पावर n। तो क्या होता है लॉग m की पावर n, दैट इज n log ऑफ m। x माइनस 1 का क्यूब 2x प्लस 3 x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 5, ये आ गया। अब यहाँ पे दो फंक्शन ले लो, ये log m ओवर n, इसको न्यूमरेटर को m मान लो और डिनोमिनेटर को n मान लो। तो log m ओवर n क्या होता है, log m माइनस n। यहाँ पे यूज करेंगे हम log y इक्वल टू 1/2 एज इट इज, log ऑफ x माइनस 1 का क्यूब 2x प्लस 3 x प्लस 1, मतलब log m माइनस log n, n क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 5, दैट इज log m माइनस log n। अब यहाँ पे हम फिर log का फॉर्मूला यूज करेंगे, अब लेकिन log m इंटू n वाला। तो यहाँ पे log m इंटू n क्या होगा, log m प्लस log n। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो क्या होगा log m, इसको m मान लो, इसको n मान लो, इसको अदर फंक्शन मान लो p मान लो, तो log m प्लस log n प्लस log p। तो हम मल्टीपल का फॉर्मूला लगाएंगे, log m प्लस log n प्लस log p,
ये आ गया आपके पास इसका। इसी तरह से माइनस, इसको भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, log m इंटू एन, log m प्लस log n, तो क्या आ गया 3x प्लस 2 की पावर 4 प्लस log ऑफ x प्लस 5, तो ये आ गया आपके पास। अब फिर ये कंप्लीटली ये इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व। इसको अब फिर से log m की पावर n और इन दोनों को log m की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, log y इक्वल टू 1/2, तो क्या आ गया आपके पास 3 log ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ गया एज इट इज log ऑफ 2x प्लस 3, फिर प्लस log ऑफ x प्लस 1, फिर क्या आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर पहले आ जाएगी 4 log ऑफ 3x प्लस 2, और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस log ऑफ x प्लस 5। तो हर टर्म आपने सिंप्लीफाई कर ली। अब आप डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो log की डिफरेंशिएशन आपको पता क्या आती है 1 ओवर फंक्शन, तो मतलब 1 ओवर y। अब log की होगी, बचा क्या आपके पास y, y की डिफरेंशिएशन की तो क्या है आपके पास dy अपॉन dx। इसी तरह से सेम 1/2 3 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ इसकी की log x माइनस 1 की, तो क्या आ गया 1 ओवर x माइनस 1। अब log की होगी, बचा क्या आपके पास x माइनस 1, तो x की डिफरेंशिएशन 1 और 1 की 0, नो चेंज इन द फंक्शन। प्लस सेम log की फंक्शन की डिफरेंशिएशन 1 ओवर 2x प्लस 3, 1 ओवर फंक्शन log की होगी, बचा क्या आपके पास 2x प्लस 3, 2x की डिफरेंशिएशन 2 और 3 की 0, प्लस फंक्शन की डिफरेंशिएशन log की 1 ओवर x प्लस 1, log की होगी, बचा क्या आपके पास x प्लस 1, तो x की डिफरेंशिएशन 1 और 1 की 0, नो चेंज, माइनस 4 log की डिफरेंशिएशन 1 ओवर 3x प्लस 2, अब log की होगी, बचा क्या आपके पास 3x प्लस 2, तो 3x की डिफरेंशिएशन 3 और 2 की 0। फिर इसी तरह से माइनस 1 ओवर x प्लस 5, log की डिफरेंशिएशन होगी, बचा क्या आपके पास x प्लस 5, x की डिफरेंशिएशन 1 और 5 की 0, तो देयर इज नो चेंज। तो ये आ गया आपका, दिस इज योर कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। इस टाइप में इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास इजी आएगा, लेकिन आपको निकालेंगे dy अपॉन dx। तो हम कैसे निकालेंगे, y को अब इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू y इधर चला गया तो क्या बन गया y ओवर 2, और बाकी सबकी डिफरेंशिएशन हो गई है 3 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 ओवर 2x प्लस 3 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 12 ओवर 3x प्लस 2 माइनस 1 ओवर x प्लस 5। अब dy अपॉन dx क्या आ गया आपके पास, y की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 2 का पावर 4 इंटू x प्लस 5, तो ये आ गया, और ओवर क्या है इसका 2, तो 1/2 लगा दो यहाँ पे ऐसे, और इंटू जो ऑलरेडी है 3 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 ओवर 2x प्लस 3 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 12 ओवर 3x प्लस 2 माइनस 1 ओवर x प्लस 5, दैट इज योर आंसर। तो मतलब इस टाइप में जब भी क्वेश्चन आता है, ये मैंने टर्म्स खुद लिखी हैं, तो मल्टीपल में बहुत ज़्यादा टर्म्स आए, डिविजिबल में बहुत ज़्यादा टर्म्स आए, तो आप लॉग लगाओगे तो वो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन बिना लॉग के करोगे इसी क्वेश्चन को तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा और बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए करने के लिए। लेकिन आप लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करोगे, लॉग लेके करोगे, यू कैन इजीली सॉल्व द डिफरेंशिएशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की डिफरेंशिएशन ऐसे होती है। प्रॉब्लम लिखी है
कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब एंड एक्स प्लस 5 की पावर 4, इसका भी आपने डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 3 फंक्शंस हैं और तीनों फंक्शंस की कुछ ना कुछ पावर्स हैं, तो मतलब आप इसको प्रोडक्ट रूल लगा के, पावर डिफरेंशिएशन लगा के भी कर सकते हो, लेकिन वो आपको एक लेंथी मेथड पड़ेगा। तो इसको अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लगा के करते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, तो क्या आ गया बस लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4, ये आ गया। अब हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, तो हमें लॉग का फॉर्मूला पता है कि लॉग जब मल्टीपल में फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं लॉग m इंटू n, तो उसको हम लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n। अगर तीसरा फंक्शन होता तो प्लस लॉग p, अलग से लिख देना था। तो हम वैसे ही लिखेंगे इसको लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p, तीसरा फंक्शन आ गया, तो ऐसे करेंगे। अब इन सब में आपके पास पावर है, तो हमें इसका भी फॉर्मूला पता है लॉग में, लॉग m की पावर n, तो क्या होता है n log m, तो ये यूज करेंगे हम यहाँ पे, दैट इज ट्वाइस ऑफ लॉग x प्लस 3 प्लस 3 इंटू लॉग x प्लस 4 प्लस 4 इंटू लॉग x प्लस 5, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने पूरा क्वेश्चन लॉग लगा के सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग y, दोनों तरफ पहले डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 log ऑफ x प्लस 3, 3 log ऑफ x प्लस 4, 4 log ऑफ x प्लस 5, ये आ गया। अभी हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं की, जस्ट लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब इस पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो हमें पता है लॉग की डिफरेंशिएशन होती है 1 ओवर फंक्शन। अब लॉग की होगी, बचा क्या आपके पास बाई। अब बाई की डिफरेंशिएशन y की रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आएगी, लेकिन y की डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में हो रही है, x की रिस्पेक्ट में, तो साथ में क्या आएगा dy अपॉन dx। इसी तरह से 2 एज इट इज, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा 1 ओवर फंक्शन। अब लॉग की होगी, बचा क्या आपके पास 1, x की डिफरेंशिएशन 1 और 3 की 0, तो मतलब 1 प्लस 0 भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली आप 1 भी लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस 3 इंटू लॉग की फंक्शन की डिफरेंशिएशन 1 ओवर x प्लस 4। अब लॉग की होगी, बचा क्या आपके पास x प्लस 4, x की डिफरेंशिएशन 1 और 4 की 0, 1 प्लस 0 1 भी लिख सकते हैं आप, नो चेंज है। प्लस 4 1 ओवर x प्लस 5 इंटू एक्स की डिफरेंशिएशन 1 और 5 की 0, तो मतलब कोई चेंज नहीं आ रही है, तो आप इस सीधा डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो dy अपॉन dx क्या आ गया आपके पास y इंटू क्या आ गया ट्वाइस ओवर दिस x प्लस 3, 3 ओवर x प्लस 4, 4 ओवर x प्लस 5। अब y की जगह आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो क्या है आपके पास y की वैल्यू विच इज इक्वल टू y इज दिस थिंग x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 का 4 इंटू एज इट इज जो फंक्शंस हैं 2 ओवर x प्लस 3, 3 ओवर x प्लस 4, 4 ओवर x प्लस 5। तो यू कैन डिफरेंशिएट सच टाइप ऑफ फंक्शन लाइक दिस। इस टाइप के फंक्शंस को आप इस तरह से करोगे तो इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे आप। तो मतलब इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आए, मल्टीपल में बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, डिवाइड में बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, तो आप लॉग लगा के उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन की और टाइप्स करेंगे, जैसे आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर
वेरिएबल। जब इस टाइप में कोई फंक्शन आता है तब भी हम लॉग लगा के ही उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को ही, आपको बोला जाता है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस y इक्वल टू एक्स की पावर x दिया हो, तो मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि हम पावर डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं और सीधी डिफरेंशिएट कर दें। कई बार हम करते हैं गलत, हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं और हम यूज क्या करते हैं, ऐसे x लगा लेते हैं, x की पावर x माइनस 1 करके कर देते हैं और बोलते हैं डिफरेंशिएशन होगी। दैट इज रॉन्ग। इस तरह से आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो गलत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो आपने क्या करना है, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना है। क्या लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना है आपने। जब भी वेरिएबल के चाहे कोई भी, चाहे x की पावर y आए, चाहे y की पावर x आए, चाहे x की पावर x आए, चाहे x की पावर y आए, जो भी क्वेश्चन आएगा वेरिएबल की पावर वेरिएबल में, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके करना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y लॉग x की पावर x, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लॉग m की पावर n। तो हमें पता है लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, तो हमने यूज कर दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, d अपॉन डी एक्स किसकी डिफरेंशिएशन है, log y की, और d अपॉन डी एक्स किसकी डिफरेंशिएशन है, x log x की। अब log y की डिफरेंशिएशन की तो 1 ओवर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग की डिफरेंशिएशन होती है 1 ओवर फंक्शन और y बचा तो उसकी डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, अभी मैं लिख रहा हूँ बाद में डायरेक्ट भी कर दूंगा, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो क्या आ गया आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या आ गया आपके पास, y को इधर ले आए, x log x की डिफरेंशिएशन 1 ओवर x प्लस log x, x से x क्या हो गया, कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, y की वैल्यू क्या है, x की पावर x 1 प्लस log x। तो इस टाइप के फंक्शंस की आप डिफरेंशिएशन करते हो तो log लेके आप, दिस इज योर डिफरेंशिएशन। तो मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी आता है तो वी आर यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, कई बार क्वेश्चंस आते हैं। एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं इसकी, मैंने एक प्रॉब्लम लिखी और y इक्वल टू एक्स की पावर x 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका आपने फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ये निकालना है। तो सेम लॉजिक है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम करेंगे तो लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर x ऐसे। तो हम इसको लॉग यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको पूरी को पावर मान लो क्योंकि इसकी पावर ये पूरी है, तो log m की पावर n, तो क्या आएगा n log m। लेकिन अभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल रह रही है, तो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोबारा लिखेंगे अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोबारा फिर से लॉग लें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, लॉग ऑफ लॉग, और यहां पे क्या आ गया, लॉग ऑफ x की पावर x इंटू लॉग x। अब यहां पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं, लॉग ऑफ लॉग y एज इट इज एक फंक्शन और ये दो फंक्शन, और दोनों मल्टीपल में है, तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। और फिर यहाँ पे log m की पावर n यूज कर सकते हैं, तो क्या आ गया, x log x प्लस log ऑफ log x। तब ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ वाई, और यहाँ पे क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स लॉग एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। अब हमने अप्लाई नहीं किया है, अभी जस्ट डिफरेंशिएशन का साइन लिखा है, अब अप्लाई करेंगे हम डिफरेंशिएशन। लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो लॉग की डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या आती है 1 ओवर फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है लॉग का लॉग ऑफ बाई, तो 1 ओवर लॉग ऑफ बाई हो गया आपके पास। अब लॉग की हो गई डिफरेंशिएशन, बचा क्या आपके पास लॉग बाई, तो लॉग बाई की डिफरेंशिएशन की तो क्या है आपके पास 1 ओवर बाई। फिर लॉग वाई की भी हो गई तो बचा क्या आपके पास वाई, तो वाई की डिफरेंशिएशन की तो क्या आ गया साथ में डी वाई अपॉन। अब यहाँ पे आते हैं राइट साइड में, दो फंक्शंस हैं एक्स और लॉग एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये भी हो गया। अब आगे लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 ओवर लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन की तो लॉग एक्स आ गया, तो लॉग की हो गई है, बचा क्या लॉग एक्स। अब लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 ओवर एक्स। अब लॉग की भी हो गई सेकंड की, अब बचा एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1, तो हम छोड़ दें। आपके पास क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग ऑफ वाई, मल्टीप्लाई हो गया एक्स एक्स कैंसल 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 ओवर एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पे आप y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, और लॉग ऑफ x की पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस 1 ओवर x लॉग x। तो मतलब इस टाइप में जब क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करते हो। तो ये आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब आते हैं तो आप इनको इस तरह से सिंप्लीफाई करते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन लॉगरिथमिक फंक्शन से ही किए जा सकते हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर x, तो इस टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ऐसे लिखा हुआ है तब भी सेम मीनिंग है और ऐसे लिखा हुआ है तब भी सेम मीनिंग है। तो मतलब जब हम इस क्वेश्चन को लॉग लेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड्स लेंगे, तब भी वही फॉर्म बनेगी जो हमारी प्रीवियस क्वेश्चन में बनी थी, लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ, हम जब इसको लिखेंगे x की पावर x ऐसे इकट्ठा करके तो क्या आएगा बस x की पावर x बाहर आएगा और log ऑफ x, मतलब वही क्वेश्चन होगा जो हमारा रिपीटेड टेलीकास्ट है। तो मतलब इन दोनों क्वेश्चंस में नो चेंज, लिखने में फर्क है लेकिन चेंज कोई नहीं, तो मतलब दोनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस हैं। कई बार आप धोखा खा जाते हो कि ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग, लेकिन इसी तरह इसमें भी धोखा खा जाते हो आप, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या फर्क है कि जब आप इस क्वेश्चन को लिखते हो तो x ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो x की पावर x और इसकी होल पावर x है तो इसका मतलब है x की पावर x स्क्वायर है। अब इसको लॉग लगाएंगे आप तो आपके पास क्या आएगा लॉग ऑफ y लॉग ऑफ x की पावर x स्क्वायर, तो आपके पास इसको 2 टाइम्स लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में है तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रहा है, तब आप इसको ऐसे सेकंड टाइम्स भी लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन जब इस तरह से आ रहे हैं तो इसको 2 टाइम्स लॉग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो इस टाइप में क्वेश्चन में और इस टाइप के क्वेश्चन में आपने बिल्कुल ध्यान रखना है क्वेश्चन करते हुए। तो ये आपने खुद करने हैं कंप्लीट क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने खुद कर लेना है। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना आपने कि क्यों इस टाइप की चीज को ऐसे लिखते हैं। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे मान लो आपको बोला जाता है कि डिफरेंशिएट करो sin x की पावर cos x, ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं। सेम नेचर का है, वेरिएबल sin x फंक्शन है और उसकी पावर भी cos x है। तो इस टाइप में भी वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा log y इक्वल टू लॉग ऑफ sin x की पावर cos x। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर देंगे
क्या होगा log m की पावर n, तो क्या आ जाएगा n log ऑफ m, तो ये आ गया। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा d अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ y लेफ्ट हैंड साइड में, और d अपॉन डी एक्स कॉज ऑफ x इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ x। तो आपके पास क्या आ गया, डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 ओवर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड की डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1 ओवर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कॉज एक्स। अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, लॉग की डिफरेंशिएशन आपको पता क्या होती है 1 ओवर फंक्शन, तो 1 ओवर साइन हो गया। अब लॉग की होगी, बचा क्या आपके पास साइन एक्स, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी कॉस एक्स। अब साइन की भी होगी तो बचा क्या एक्स, तो एक्स की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, और कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन एक्स, और कॉस की होगी बचा एक्स फंक्शन, तो एक्स की 1 आएगा। इसी तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया आपके पास y इंटू कॉज ओवर साइन क्या होता है कॉट x इंटू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, और y की जगह y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो y क्या आपके पास यहाँ पे साइन x की पावर cos x, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइन x की पावर cos x इंटू कॉट x cos x माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ साइन x। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस में दो टाइप्स के क्वेश्चंस किए कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है तब भी आप लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करते हैं, और जब अलजेब्रिक फंक्शंस मल्टीपल में बहुत ज्यादा दिए होते हैं और डिवाइड में बहुत ज्यादा दिए होते हैं तब भी आप लॉग लगा के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.